हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएसएम में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज। जो री एग्ज़ाम है उसकी डेट जो डिसाइड हुई है वह है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आपका आरओ एआरओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। आज ये जो हमारा टेस्ट है या 8वें नंबर का टेस्ट है, इसके पहले हमने 7 टेस्ट सॉल्व कर लिया है और वो चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें कुछ बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है यह है उदात्त का विलोम है। उद्धत, बिनत या फिर अनुदात या फिर क्षमाशील। तो उदात्त का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा अनुदात। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग प्लीज़ टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते रहिए, क्योंकि समय इतना तेज़ी से बीतता चला जा रहा है कि आप लोग पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को, और टाइम आ जाएगा एग्जाम का। तो अभी से ही प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एक ही टाइम पे आप लोगों को एक्स्ट्रा बर्डन ना झेलना पड़े। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? खंडन का मंडन, प्रवृत्त का आवृत्त, रथी का विरथी या फिर जोड़ का घटाव। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है प्रवृत्त का आवृत्त यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उन्मुख का विलोम है सम्मुख, सन्मुख, विमुख या फिर अधोमुख। तो उन्मुख का जो विलोम होगा यह हो जाएगा विमुख। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन का विलोम नहीं है अर्वाचीन, नवीन, आधुनिक या फिर प्रतिचीन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्राचीन का विलोम नहीं है। तो प्राचीन का इसमें विलोम जो नहीं है वह है प्रतिचीन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनस्वी का विलोम है अमानस, प्रमादी, तपस्वी, तेजस्वी। मनस्वी का विलोम क्या होगा? तो मनस्वी का जो विलोम है यह हो जाएगा प्रमादी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित है? अंतरंग का अभ्यंतर, भोगी का योगी, ऐश्वर्य का दैत्य या फिर अति का न्यून। कौन सा इसमें से युग्म सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, भोगी का योगी बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चिरंतन का विलोम है नित्य, अचिंतन, नश्वर या फिर अचर। तो चिरंतन का जो विलोम है यह होगा नश्वर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कृपा का विलोम है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, कृपा का विलोम क्या होगा? कोप, कष्ट, आशीर्वाद या फिर आशीष। तो कृपा का जो विलोम होगा यह हो जाएगा कोप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम है अनुज, कनिष्ठ, अग्रज या फिर अरिष्ठ। तो ज्येष्ठ का जो विलोम होगा सही वह होगा कनिष्ठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अनुज जो दिया हुआ है यह अग्रज का विलोम है, अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज। तो यहाँ पे ज्येष्ठ का जो सही विलोम होगा वह हो जाएगा कनिष्ठ। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ह्रास का विलोम है हास्य, वृद्धि, त्रास या फिर रुदन। ह्रास का विलोम क्या है? तो ह्रास का जो विलोम होगा वह हो जाएगा वृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है खिवैया, अनानास, अंतर्ध्यान या फिर दैदीप्यमान। कौन सा यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनानास जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, ये जो अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। तो वर्तनी किसकी शुद्ध है? एक ही शब्द है, ये 4 अलग अलग वर्तनी के साथ ये दिया गया है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, शुश्रूषा जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में ऐसे ही लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? धोबन, पारलौकिक, भागीरथी या फिर परीक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, धोबन नहीं होता है, धोबिन होता है, धोबिन। और बाकी पारलौकिक, भागीरथी और परीक्षा बिल्कुल सही रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जागृत, कुमुदनी, निश्चेष्ट या फिर अनुषांगिक। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चेष्ट जो है यहाँ पे सही लिखा हुआ है। बाकी कुमुदिनी में
दा पे छोटी मात्रा भी रहेगी। आनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक होता है, यहाँ पे बड़ा आ रहेगा। और यहाँ पे जागृत नहीं होगा, जागृत होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नरक, तर्क या फिर नारक। कौन सा शब्द यहाँ पे सही है वर्तनी की दृष्टि से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, नरक। इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता। ऑप्शन बी है श्याम सज्जन आदमी है। ऑप्शन सी है वह अपनी आय का अधिकांश भाग व्यर्थ खर्च कर देता है। ऑप्शन डी है इनमें से एक भी शुद्ध नहीं है, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो इसका कौन सा जो है वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसने मुझे देखा तो चकित रह गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसकी आँख से आंसू निकल पड़ा, आपकी महानता से सभी लोग परिचित हैं। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि आंसू अपने आप में हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो उसकी आँख से आंसू निकल पड़ा नहीं, उसकी आँख से आंसू निकल पड़े होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। बाकी सारे जो ऑप्शन में वाक्य लिखे हुए हैं ये सब शुद्ध हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष हो रहा है, या मुझे संतोष की अनुभूति हो रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह उद्दंडनीय है, वह दंड भोगने योग्य है, वह दंड योग्य है, या वह दंड देने के योग्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वह दंड योग्य है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, बाकी जो यहाँ पे और ऑप्शन है ये गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह पतिव्रता स्त्री है, मेरे प्राण संकट में है, वे चुप हो गए, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है वह अशुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पतिव्रता स्त्री है। दरअसल यहाँ पे गलती इसलिए हुआ है क्योंकि पतिव्रता जो है वह अपने आप में स्त्री को ही इंगित करता है, तो पतिव्रता के साथ स्त्री नहीं लगेगा, ये अनुचित है। तो यहाँ पे वह पतिव्रता है, यह अपने आप में ही एक स्त्री को ही संकेत करके कहा गया है, तो यहाँ पे स्त्री नहीं लगेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जान से मारने की इच्छा, जिघांसा, जीने की इच्छा, जिजीविषा, देखने की इच्छा, दित्सा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है सायंकाल, सूर्यास्त, निशा या फिर गोधूली। तो संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है यह होता है गोधूली, और रात्रि और सुबह के बीच का जो समय होता है वह होता है उषा काल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयंसेवक किसके लिए एक शब्द है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला। तो यहाँ पे स्वयंसेवक के लिए कौन सा वाक्य सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, युगों से चले आ रहे के लिए एक शब्द है। युगों से चले आ रहे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? प्राचीन, पुरातन, सनातन या फिर प्राचीनतम। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सनातन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, युगों से चले आ रहे के लिए एक शब्द होगा सनातन। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द होगा व्याकरण, व्याकरणिक, व्याकरणी या फिर व्याकरणक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा 25 का यह हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 25 का सही आंसर व्याकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द है। जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? चंपू, असहत, संभूत या फिर अनुभूत। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, असहत। जो
क्या है प्रश्न, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द जो होगा यह हो जाएगा असंहत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। जो ढका ना हो अनावर्त, वर्णन से परे अकथनीय, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत, विवाह की रस्म वैवाहिकी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा आद्य प्रसूत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शत्रुओं का हनन करने वाला के लिए एक शब्द है। रिपुसूदन, शत्रुघ्न संहारक या फिर अरिशूदन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा शत्रुघ्न। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जिस पर हमला किया गया हो आक्रांता, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, बिना पलक झपकाए अनिमेष, या फिर समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता है? पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन या फिर उषाकाल। तो दोपहर के पूर्व का जो समय होता है वह कहलाता है पूर्वाहन, और दोपहर के बाद का समय अपराहन कहलाता है, और दोपहर का समय जो होता है या मध्याहन। उषाकाल वही कि मतलब रात्रि, जब रात्रि बीत चुकी हो और सुबह होने को हो तो उसे उषाकाल कहते हैं। तो यहाँ पे दोपहर के पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो पूर्वाहन कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? नाखून का नख, दूब का दुर्वा, वेदना का वेदन, पड़ोसी का प्रतिवेशी। कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में तद्भव है कौन सा? अंश, अमीय, आचमन या फिर कार्य। कौन सा यहाँ पे तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अमीय जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होता है वह होगा अमृत। इसका तत्सम होगा अमृत। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि अमीय देख के ऐसा लग रहा है कि ये तत्सम है, तो याद रखिएगा ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्म में कौन शुद्ध है? अनशन, अनशन, अनकना, अकर्ण्य, अलता, अलक्तक, अनाज, अन्न। कौन सा यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा यहाँ शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। अनशन का अनशन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परस शब्द का तत्सम रूप है। परसों, स्पर्श, सांप, परशु। परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो परस शब्द का तत्सम रूप होगा स्पर्श। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। मानुष, अम्ब, कंगन, कपोत। मानुष, अम्ब, कंगन, कपोत, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। अम्ब जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तद्भव तत्सम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अखरोट, अछोट, सुई, सूचिका, दाहिना, दक्षिण, पोखर, पुष्कर। कौन सा इसमें से युग्म जो है वह त्रुटिपूर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, कोयल, कुक्कुर या फिर व्याघ्र। कौन सा यहाँ पे जो है एक शब्द जो है जो कि तद्भव है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। कोयल जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा कोकिल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त का तद्भव रूप होगा। केवट, कपड़ा, कवित, केवल। कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। कैवर्त का तद्भव रूप होगा केवट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युग्म शुद्ध है? मुद्रिका, मुद्रिका, चूरन का चूर्ण, डीठ का दृष्ट, अकेला का एकम। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अकेला का एकम जो है यह शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगीठी का तत्सम है। अंगुष्ठिका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठी या फिर अंगिनिष्ठी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंगीठी का तत्सम रूप तो यह होगा
अग्निष्ठिका, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वे वाक्य चुनिए जिनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ हो। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, वह काली कलम से लिखता है, सुंदर लड़की चली गई, मेधावी बालक विद्यालय गया। तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ, ऑप्शन ए में ही यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, क्योंकि चलना क्या है, क्रिया है, और धीरे धीरे जो है वह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कोई कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा क्रिया विशेषण का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस वाक्य का चुनाव कीजिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। वहाँ बहुत से पशु चर रहे हैं। ऑप्शन बी है, सोहन ने 1 किलो आम खरीदा। ऑप्शन सी है, मोहन चंचल बालक है। ऑप्शन डी है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गुणवाचक यहाँ पे किस में प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, मोहन चंचल बालक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चंचल जो है यह अपने आप में बालक मोहन के गुण को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अंतः विशेषण का प्रयोग हुआ है। कर्ण दानवीर था, विशाल का घर काफ़ी बड़ा है, रमेश ने खट्टा होगा यहाँ पे, रमेश ने खट्टा फल खाया, यहाँ का दृश्य मनमोहक है। यहाँ पे कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें अंतः विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, विशाल का घर काफ़ी बड़ा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेन किसी स्टेशन पर ठहरी, इस वाक्य में विशेषण है, निश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण या फिर संबंध वाचक विशेषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पे किसी का प्रयोग हुआ है, कोई निश्चित जगह नहीं बताई गई है, तो अनिश्चयवाचक विशेषण यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों शब्द है, समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण। तो यहाँ पे दोनों शब्द जो है यह हो जाएगा आपका समुदायवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋषि संज्ञा से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषिवत। तो यहाँ पे ऋषि संज्ञा से जो है वह आर्ष विशेषण शब्द बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस पुस्तिका में 50 पृष्ठ हैं, में प्रयुक्त विशेषण क्रमशः है, संकेतवाचक एवं क्रमवाचक, निश्चयवाचक एवं गणनावाचक, संकेतवाचक एवं गणनावाचक या फिर निश्चयवाचक एवं पूर्णांक बोधक। तो यहाँ इस पुस्तिका में 50 पृष्ठ हैं, प्रयुक्त वाक्य में जो विशेषण है वह है संकेतवाचक एवं गणनावाचक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिदिन जो है यह कालवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है, तर्क, न्याय, दीप्त, दुर्गति। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वह विशेषण है, तर्क, न्याय, दीप्त, दुर्गति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्त जो है यह विशेषण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विशेष विशेषण युग्म जो है वह सही नहीं है। अग्नेय का आग्नेय, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु, तंगी का तंग या फिर भंगुर का भंजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिण का पर्यायवाची है। ऑप्शन देखते हैं, मृगांक, कुरंग, सिंदूर या फिर चंचला। तो हरिण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो हरिण का जो पर्यायवाची होगा वह हो जाएगा कुरंग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देवता का पर्यायवाची है, विबुध, अतनु, जीवनपति, कोविद। देवता का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से, तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, विबुध जो है यह देवता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। रसाल, सहकार, आम, आम्र या फिर अम्बु। तो यहाँ पे आम का जो पर्यायवाची नहीं है वह है अम्बु। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये जल का पर्यायवाची है, बाकी रसाल, सहकार और आम्र ये तीनों आम के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेलित नहीं है। वर्षा, पावस, चंद्रमा, सुधाधर, निशीथ, तम या फिर अतिथि, जात, वेदस।
तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिथि का जात वेदस नहीं होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तालाब का पर्यायवाची नहीं है? सुरतरु, सरोरु, सर या फिर पारावार। तो यहाँ पे सुरतरु, सरोवर, सरोरु और सर, पारावार, तो यहाँ पे जो पर्यायवाची तालाब का नहीं है वह है ऑप्शन ए सुरतरु। नेक्स्ट प्रश्न है, शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है? सभ्य, सुसंस्कृत, सुसंस्कृत, आदरणीय या फिर विनीत। शिष्ट का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आदरणीय जो है वह शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वभौ पर्यायवाची है? कामदेव का, कार्तिकेय का, मोर का या फिर तीर का। सर्वभौ किसका पर्यायवाची है? तो सर्वभौ जो है यह पर्यायवाची है कार्तिकेय का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशिक किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए है उल्लू का, ऑप्शन बी है इंद्र का, शेर का या फिर बंदर का। तो कौशिक जो है यह लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेलित है? रंभा, केला, पिशुन, तोता, मुकुंद, कमल या फिर रक्तलोचन, भालू। यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, रंभा जो है यह केला का बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्र पर्यायवाची है? इंद्र, चीनी, संकालू या फिर शिव। शक्र किसका पर्यायवाची है? तो शक्र जो है यह इंद्र का पर्यायवाची है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व कर लिया। और आप लोगों को बता दें कि ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को वहीं से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।